क्या होता अगर रतन टाटा सर का पार्थिव शरीर पारसी परंपरा के अनुसार गिद्धों के लिए टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ दिया जाता? पारसियों की इस अंतिम संस्कार की परंपरा का विलुप्त होना कहीं पारसियों की पॉपुलेशन का कम होना तो नहीं है? Parsis and inbreeding and how the community is dying. Like, why is that? Why is the community dying? Yeah. They just don't want to get married. I think they're wise and done. No. I Are think. you married, Riyaz? Sorry? You're married? I'm married. या फिर इस परंपरा को चलाने के लिए जरूरी गिद्ध 90% तक कम हो चुके हैं? टाटा के अलावा देश के बड़े चेहरे में इंदिरा गांधी जी के पति फिरोज गांधी जी भी इसी समुदाय से थे और इनका अंतिम संस्कार भी हिंदू परंपरा के अनुसार ही किया गया था। फिर भी देश का अनजान व्यक्ति इस बड़े चेहरे को कभी हिंदू तो कभी मुस्लिम कहता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलीजन से जुड़ी ऐसी परंपरा के बारे में जिसमें पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार पारंपरिक दखमा के द्वारा किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पारंपरिक दखमा वर्ड क्या है। आइए आपको वीडियो में आगे बताते हैं। 7वीं सदी में आज का खूंखार देश ईरान पारसिया के नाम से जाना जाता था और वहां ससानी साम्राज्य का शासन था और जोरोस्ट्राइनिज्म वहां का राजधर्म था। और ईरान के अंतिम बादशाह याजदेगार्द को अरबों ने 641 ईस्वी में नेहाबंद की जंग में हरा दिया था। अरबों के अत्याचार से बचने के लिए पारसी वहां से भागने लगे। कुछ लोग खुरासान की पहाड़ियों में जाकर बस गए। वहां भी अत्याचार नहीं रुका तो वहां से 3 नावों में सवार होकर गुजरात के काठियावाड़ में दीव द्वीप पर पहुंच गए। बाद में यहां से गुजरात के वलसाड़ पहुंचे। तब गुजरात के इस इलाके में हिंदू राजा जादव राणा का शासन था। उस शर्तों के साथ राजा ने पारसियों को यहां रहने की इजाजत दे दी। तब पारसियों ने यहां संजान नाम से एक छोटा सा नगर बसाया। दोस्तों, पारसी लोग खूब पढ़े लिखे और समझदार हुआ करते थे। आगे चलकर यह समुदाय भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा और अमीर लोगों का समूह बना। पूरे दुनिया में पारसियों की आबादी 1.5 लाख से 2 लाख के बीच है। भारत में लगभग 70,000 पारसी रहते हैं। इसमें भी 40,000 से 45,000 पारसी मुंबई में रहते हैं। 1940 के दशक में भारत में पारसियों की आबादी लगभग 1 लाख थी, जो 2011 में घटकर 60,000 रह गई थी। दिनों दिन इनकी आबादी इतनी घटती जा रही है कि 2050 तक इनकी आबादी घटकर 40,000 तक होने का अनुमान है। दरअसल इस वीडियो में इस समुदाय के बारे में बताने का मोटिव बस इतना है कि रतन नवल टाटा सर और उनका परिवार इस समुदाय से बिलोंग करता है। जब रतन नवल टाटा सर का अंतिम संस्कार हुआ तो पारसियों के पारंपरिक दखमा की बजाय उनका अंतिम संस्कार हिंदू परंपरा के अनुसार किया गया। पारसियों की परंपरा के अनुसार पार्थिव शरीर को प्रेयर हॉल में रखा गया। रीति के अनुसार गेहूं सारून पढ़ा गया। फिर मृत शरीर के चेहरे पर एक कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनावेती का पूरा अध्याय पढ़ा गया। यह सारनू और अहनावेती एक आत्मा शांति का प्रार्थना पत्र है। इसके बाद पारंपरिक दखमा के बजाय हिंदू परंपरा के अनुसार अग्निदाह किया गया। आखिर इस दखमा परंपरा का तरीका क्या है और हमारे हिंदू दाह संस्कार से कितना अलग है, ये आइए जानते हैं। पारसियों के अंतिम संस्कार की यह परंपरा 3000 साल पुरानी है। पारसियों के कब्रिस्तान को दखमा या टावर ऑफ साइलेंस कहा जाता है। टावर ऑफ साइलेंस गोलाकार खोखली इमारत के रूप में होता है। किसी व्यक्ति की मौत के बाद शव को नहला धुलाकर टावर ऑफ साइलेंस में खुले छोड़ दिया जाता है। पारसियों में इस प्रक्रिया को दखमेना सीनी कहा जाता है। इसमें शव को आकाश में दफनाया जाता है, यानी शव के निपटारे के लिए उसे टावर ऑफ साइलेंस में खुला छोड़कर मांसाहारी पक्षियों के लिए छोड़ दिया जाता है। पर क्या आजकल पारसियों का अंतिम संस्कार ऐसे ही होता है या कुछ बदलाव हुआ है? दरअसल गिद्धों की आबादी तेजी से घटने से पारसी समुदाय को इस अंतिम संस्कार की प्रोसेस को करना मुश्किल सा हो गया है। एक्सपर्ट के मुताबिक गिद्धों की प्रजातियों की आबादी पिछले कुछ सालों में 99% तक घटी है। गिद्धों की आबादी घटने से नई पीढ़ी का कोई भी पारसी परिवार नहीं चाहता कि बॉडी कई दिनों तक खुले में रहे। हमारे इंडिया में इस समुदाय के बड़े चेहरों में टाटा समूह से लेकर फिरोज गांधी और रॉक स्टार फ्रेडी मर्करी तक शामिल है। भारतीय स्वतंत्रता में बढ़ चढ़कर शामिल होने वाले फ्रीडम फाइटर फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी और भीखा कामाजी भी इसी समुदाय से थे। अंग्रेजों के समय से पारसियों का रिकॉर्ड रखने वाली मैगजीन पारसिया मैगजीन के मुताबिक 2018 में मुंबई में कुल 720 पारसियों की मौत हुई थी। इनमें से 647 का अंतिम संस्कार दखमा प्रथा से हुआ था, जबकि करीब 73 पारसियों को दफनाया गया था। पारसियों की नई पीढ़ी के अनुसार दखमा के बजाय वैकल्पिक तरीके से अंतिम संस्कार कराने का चलन बढ़ने लगा है। ये वैकल्पिक ऑप्शन दफनाना या दाह संस्कार जैसी परंपरा है। मुंबई के वर्ली प्रेयर हॉल में जहां रतन टाटा सर को रखा गया था, मुंबई में इसके खुलने से पहले 6% ही दाह संस्कार या दफनाने वाली परंपरा चलती थी, जबकि इसके खुलने के बाद करीब 15% तक बढ़ गई है।
इस प्रार्थना हॉल की नींव 1980 के दशक में JRD टाटा की वजह से ही रखी गई थी। ये एक ऐसा प्रार्थना हॉल है जहां पारसियों के अंतिम संस्कार की वैकल्पिक व्यवस्था करवाता है। इस प्रार्थना हॉल के लिए टाटा परिवार को बहुत सी लड़ाइयां लड़नी पड़ी और कट्टर पारसियों से उलझना पड़ा, जिसकी वजह से आज यहाँ रतन टाटा और अन्य पारसियों की अंतिम संस्कार की वैकल्पिक व्यवस्था हो पाई। पर क्या आप जानते हैं, आजकल बहुत से लोग इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी को हिंदू या मुस्लिम कहते हैं, पर वो रियल में पारसी समुदाय से थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मौत से पहले अपने दोस्तों से कहा था कि वो हिंदू तरीकों से ही अपना अंतिम संस्कार करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि उन्हें अंतिम संस्कार का पारसी तरीका पसंद नहीं था, जिसमें बॉडी को गिद्धों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। जब उनकी मौत हुई तो कुछ ऐसा ही हुआ था। अंतिम संस्कार हिंदी रीति रिवाजों से किया गया। उस वक्त 16 साल के राजीव गांधी ने अपने पिता की चिता को आग लगाई थी। बाद में उनकी अस्थि को संगम में भी प्रवाहित किया गया था और बची अस्थि को इलाहाबाद के पारसी कब्रगार में दफनाया गया। कुछ अस्थि के उनके पुश्तैनी कब्रगाह सूरत में भी दफनाया गया। दोस्तों, आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।